सुदामा जी का कथा सुन रहे थे। बहुत सारे लीलाएं हैं। कृष्ण हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। मैं विशेष दो चार कथा करके हम समाप्त करेंगे आज। एक समय भागवत में प्रश्न आया, पंडित कौन है? ज्ञानी बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है? भागवत का जवाब है कि देहाद्दौ अहं बुद्धिर्यस्य स मूर्ख। मूर्ख कौन है? जिनका अपना शरीर के प्रति अहंग बुद्धि है। मैं हूं, ये मैं पुरुष, मैं प्रकृति, मैं फलाना का पिता, मैं फलाना का स्वामी, इस तरह का ये शरीर जो नाशशील है, क्षणभंगुर है, उस शरीर में जिसका मैं और मेरा ऐसा भावना विचार, वो है मूर्ख। वास्तव में मैं शुद्ध सनातन ईश्वर के अंश हूं, आत्मा हूं, जीवात्मा हूं, मैं प्रभु के दास हूं। ये मेरा स्वरूप का परिचय है, वास्तव परिचय है, तत्वों की दृष्टि से ये परिचय है। लेकिन एकदम उल्टा, ये मांस हड्डी से बना हुआ इस बीमार से ग्रस्त इस शरीर को मैं, ऐसा जिसका समझ है, वो मूर्ख है। पंडित कौन है? बंधो मोक्ष विद जो स पंडित। हम किस तरह से दिन प्रतिदिन संसार के अंदर फंस रहा हूं, बाद जा रहा हूं, मैं बंधन दशा में पड़ रहा हूं, स्नेह ममता माया, इससे मैं बांध रहा हूं। ये जिसको मालूम है, बंध मोक्ष विद जो, किस तरह से मेरे को इससे छुटकारा मिलेगा, किस तरह से मैं इससे निकाल आ सकता हूं, इसके बारे में ज्ञान जिसका है, वो वास्तव में पंडित ज्ञानी। बंधो मोक्ष विद जो, बंधन किसको बोला जाता है, कैसे होता है और मुक्ति कैसे मिलता है, इसके बारे में जिसका ज्ञान है, वो जानकारी है, वो वास्तव में पंडित है। भागवत का कथा में आता है। एक समय परीक्षित महाराज का प्रश्न आया, सुखदेव जी से पूछते हैं, जैसे कि पंच पांडव का इतिहास सुना, कृष्ण कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो लोग को बचाया, कैसे ये लोग जयलाभ किया, कैसे कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए छल चातुरी और सब कुछ बुद्धि अपनाया। ये सब सुनकर पंचपांडव के वंश के पोता परीक्षित महाराज, जो कि अभी मृत्यु के द्वार पर बैठे हुए हैं, मृत्यु का घंटा बज चुका है, सुखदेव जी से 7 दिन तक कथा सुन रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न किया 10वां स्कंद के अंत में कि गुरुदेव आप बताइए, जितना देव देवी का उपासना करने वाले वो तो बहुत खुश रहता है, उनके पास धन भी, लक्ष्मी भी बहुत होता है। हरि का जो सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उनके पास धन क्यों नहीं होता है? उनके जीवन में दुख का बाद दुख क्यों आता है? उनको इतना परेशानी क्यों झेलना पड़ता है? परीक्षित महाराज कथा प्रसंग में प्रश्न किया सुखदेव जी को। हरि भजन करने वाले, कृष्ण का भजन करने वाले ज्यादा दुखी रहता है, उनको दुख झेलना पड़ता है।
उनके पास लक्ष्मी आता नहीं है, कम आता है, लेकिन शिव का पूजा करने वाले, दुर्गा चंडी का पूजा करने वाले, गणेश जी का पूजा करने वाले, लक्ष्मी का पूजन करने वाले के धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, धन आ रहा है। इसका क्या कारण है? परीक्षित महाराज का प्रश्न का जवाब देते हुए सुखदेव जी बोल रहे हैं, एक समय युधिष्ठिर महाराज भी यही प्रश्न कृष्ण भगवान से साक्षात रूप में किया था, कृष्ण भगवान को पूछे थे। वास्तव में पंचवट का जीवन बहुत विपद संकुल, दुख से भरा हुआ था। पंचपांडव कभी तो जहर खिलाकर भीम को मारने का कोशिश होता है, कभी तो ज्योतिगृह में सबको डालकर आग दिया जाता है, कभी तो पासा खेलने के बहाना से झूठ प्रताड़ना के कारण वनवास में भेज दिया जाता है, कभी तो पंचपांडव का पत्नी को पन रखकर बहुत अशांति भोगना पड़ा पंचपांडवों को। कई बार हम लोग भी संसार का दुख को झेलते झेलते परेशान हो जाते हैं और साधु संतों के पास जाके बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा घर में अशांति है, मेरा ये है वो है, जरा कृपा कर दीजिए। इसका सद उत्तर भागवत में है। वास्तव में क्या करना चाहिए? पंचपांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से एक बार पूछा, अच्छा आपका भजन करने वाले भक्तों को इतना कष्ट क्यों मिलता है? आपका भजन करने वाले दरिद्र क्यों होता है? जैसे सुदामा चैतन्य महाप्रभु के भक्त के अंदर श्रीधर, शुक्लांबर ब्रह्मचर्य, ऐसा 2-3 भक्त थे, बहुत दरिद्र, भिक्षा करके खाते, लेकिन भक्ति में वो लोग बड़ा तेज थे। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए, कहते हैं कि महाराज आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मेरा एक नियम है, मैं जिसको कृपा करता हूं उसको दुख देता हूं, उसका धन को छीन लेता हूं धीरे धीरे, ये मेरा प्रोसेस है। यश अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनै ततो अधनं त्यजन्त्यस्य सजना दुख दुखितम। भगवान बोल रहा है युधिष्ठिर महाराज को, मैं जिसको कृपा करना चाहता हूं, कृपा करने का इच्छा प्रकाश करता हूं, इच्छुक होता हूं, वास्तव में कि ये कृपा के लायक है, योग्य है। हरिष्ये तद्धनं शनै, धीरे धीरे उसका धन मतलब केवल पैसा नहीं, उसका अगर पास पुत्र धन है, उसके पास बहुत अच्छा गाड़ी है, उसके पास बहुत अच्छा कोठी है, मैं धीरे धीरे एक एक करके उसको खत्म कर देता हूं, उसको गरीब बना देता हूं। युधिष्ठिर महाराज बोला तो तब तो आपका भजन कोई नहीं करेगा, आपका भजन कौन करेगा? आप यदि भक्त का धन को छीन लेंगे, दरिद्र बना देंगे, उसको दुख के ऊपर दुख उसके पास भेजते रहेंगे, तो आपका भजन कौन करेगा? कृष्ण बोला किया बहुत जो लोग बुद्धिमान है वो हमारा भजन ठीक करेगा। जिनको ये भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, जिनको परमार्थ आनंद चाहिए, वो निश्चित रूप से मेरे पास ही आएगा। भटकते भटकते कभी ए देवी कभी ए देवता, इसको करते करते जब समझ जाएंगे कि देव देवी तुरंत संतुष्ट होते हैं, तुरंत रुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र लाभ शीघ्र पतन, देव देवी का उपासना में ही है। लेकिन मेरा भक्त शीघ्र पतित नहीं होगा, उनका श्रेष्ठ लाभ
मैं उनका श्रेष्ठ लाभ, उनको मालूम नहीं कि श्रेष्ठ लाभ क्या है, मेरे भक्तों को मालूम नहीं। लेकिन मैं तो पंडित हूं, मैं तो चालाक हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं। मैं अपना भक्तों को कभी ऐसा चीज नहीं देता हूं जिससे कि वो पुनः पुनः दुख में, परेशानी में पड़े। मैं उनको परीक्षा देकर उनके पास दुख भेजते भेजते उनको ऐसा बना लेता हूं कि वो हृदय से सहन करने का शक्ति उनको आ जाता है और उसको भौतिक वस्तु के ऊपर जाके परमार्थ आनंद, भगवान वास्तव में सच्चिदानंद घन तत्व है, इसलिए उनके पास जो आनंद है इस पार्थिव, इस भौतिक दुनिया में वो आनंद नहीं है। यहाँ पर जो भी आनंद हमें दिखाई पड़ रहा है ये छाया है, मिथ्या है, क्षणिक है, क्षण भर के लिए, स्थायी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण समझाया कि देखो, देव देवी तुमसे पूजा लेगा और तुमको कुछ दे देगा। तुम कुछ मांगोगे, क्या मांगोगे उसको मालूम है। यही तो छोटा छोटा चीज मांगे, धन चाहिए, जन चाहिए, विद्या चाहिए, रूप चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की का दामाद चाहिए, यही सब ये लोग मांगेगा। बहुत छोटा वस्तु है। तो देवता लोग का काम यही है, लेकिन मैं ये काम नहीं करता हूं। ये सब भौतिक वस्तु का प्राप्ति के लिए जो कारोबार होता है, मार्केटिंग होता है, ये देवी के ऊपर मैंने छोड़ दिया। मेरा पुरुष जो आएगा प्योर होकर आएगा, चित्त को शुद्ध करके आएगा। उसका चित्त में कोई मल होगा हृदय के अंदर, उसको दुख देकर जला जला कर उसको खत्म करके, समाप्त करके, उसको सुंदर पवित्र बनाकर मैं उनको अपने ओर ले आता हूं। ये मेरा हिसाब है। कृष्ण कहते हैं कि मैं एक तुमको कहानी बताएंगे। देवता लोग का उपासना, देव देवी का उपासना में जल्दी लाभ, जल्दी समाप्त, उसके एक कहानी तुमको बताऊंगा। एक पौराणिक कहानी है, भागवत का 10वां स्कंद में भगवान युधिष्ठिर महाराज को सुनाया कि एक समय वृकासुर, शकुनी के पुत्र वृकासुर उनका नाम है, जिसका बाद में नाम हुआ भस्मासुर। उन्होंने किसी समय घूमते 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 कैलाश पर्वत में गए थे और वहां देखा कि शिव ठाकुर का पत्नी उनके बाएं तरफ बैठे हुए थे। देखकर बड़ा लालच आया कि इसको अगर मेरा पत्नी के रूप में मेरे को मिले तो बड़ा सुंदर हो जाए। लेकिन ये काम होगा कैसे? शिव जी का पत्नी अपना पत्नी के स्थान पर आ जाए, ये उनका वासना है, इच्छा है। इसके लिए कुछ उपाय ढूंढने लगा। पार्वती देवी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उनका आंख में बैठ गया और उन्हीं को शादी करना है। उन्हीं को शादी करना है तो शिव जी को खत्म करना है। शिव जी को खत्म करना है तो कुछ ऐसा कुछ उपाय बनाना पड़ेगा। सोच रहे हैं, सोचते सोचते एक दिन नारद से उनका भेंट हो गया वृकासुर का। और नारद से पूछा, पंडित जी आप ये बता सकते कौन ऐसा देवता है जो जल्दी से जल्दी संतुष्ट हो जाता है और वर दे देता है? तो नारद जी बोला, तुमको मालूम नहीं है, शंभु भोलेनाथ संसार में रहते हैं और भस्म शरीर में लगाते हैं, डुगडुगी बजाते हैं। वो उनके पास तुम थोड़ा सा 1-2 दिन का पूजा करोगे तुरंत तो वर दे देगा। वो बड़ा जल्दी ही संतुष्ट होता है, ऐसा देवता में है। तुम अगर शिव जी का भजन करोगे, ज्यादा दिन नहीं, 7 दिन, सावन का महीना में सोमवार में हम लोग सब सकामी लोग सब पानी डालते हैं ना, शिव जी का माथा में पानी डालते हैं। वो पानी फिल्टर किया हुआ या बिस्लरी वाटर नहीं है। गंगा जी में या
जमुना जी में जो मिट्टी वाला पानी है उसी को लोटा में उठाया, और बेल पत्तर किसी काम में नहीं लगता, एकमात्र तो शिव जी लेता है, और धुतरा का फूल और फल, जिसका संसार में कोई आदर नहीं है, हम लोग कोई आदर नहीं करते हैं। अगर धुतरा फूल, फल, बेलपत्तर और गंगा जी का गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी शिव जी को माथा में ढाल देगा ना, वो एकदम मैक्सिमम 7 दिन तुम उपासना करेगा तो शिव जी प्रकट हो जाएगा। मृकासुर देखा इससे अच्छा सस्ता में पूजा हो जाएगा, या दुर्गा पूजा में जाओ चंदा दो, ये करो वो करो, ये तो सस्ता में पूजा हो जाएगा शिव जी का। बहुत अच्छी बात है, और 7 दिन के अंदर शिव जी का दर्शन मिलेगा। तो नारद जी को प्रणाम करते हुए मृकासुर भागे, भागते 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 एकदम केदारनाथ जाके पहुंचे। 4 धाम के अंदर जो केदारनाथ धाम है, बहुत कष्ट करके वहां पर पहुंचे कि पूजा करेंगे तो जहां जागृत है एकदम शिव जी, वहां पर जाके पूजा करेंगे। और वहां पर पहुंचे। पहुंचने के पश्चात वो पूजा में बैठ गए शिव जी का ध्यान में। ओम नमः शिवाय, धुतरा फूल ले गया, बेलपत्तर ले गया और पानी ले गया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा है, बेलपत्तर डाल रहे हैं, फिर बीच बीच में धुतरा का फूल दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय करते जा रहे हैं। 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन गया, पूजा करते जा रहे हैं। नारद बोला 7 दिन तक लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके वो देख रहे कि शिव जी अभी तक नहीं पहुंच रहे, शिव जी प्रकट नहीं हो रहा है। तो मृकासुर ने सोचा कि धुतरा फूल तो सब लोग देते हैं, बेल पत्तर सब चढ़ाते हैं, अपना शरीर का मांस को काट कर ओम नमः शिवाय ऐसा करने लगे कि मेरा अपना मांस दे देगा तो शिव जी जल्दी प्रकट हो जाएगा, ऐसा करने लग गया। तो शिव जी तब भी चुपचाप है, वो तो शिवलिंग है, चुपचाप है। तो 7वां दिन आ गया, अभी तक शिव प्रकट नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे वो मनोमन विचार कर रहे हैं, तो या तो नारद जी झूठ बोला होगा, या तो मेरा पूजा में कोई गलती हो रहा होगा। उसने एक चाकू ले आया और गला में लगाया, अपना गला में, कि शिव जी आज तुम प्रकट नहीं होगा तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, गला काट देंगे अपना। तब क्या होगा, तो मैं जब मर जाएगा तुम्हारा और पूजा कोई नहीं करेगा। बोला कि 7 दिन तक इतना पूजा किया, शिव जी दर्शन नहीं दिया, इसलिए वो आत्महत्या कर लिया। ऐसे चाकू को लगाया, जैसे ही चाकू लगाया रगड़ने वाले थे तब तक शिव जी पहुंच गया। अरे 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 क्या कर रहे हो मृकासुर, मैं तो इधर हूं। शिव जी प्रकट हो गए। ऐसा कौन सा काम पड़ गया मृकासुर कि तुम अपने को मार रहे हो, अपने को हत्या कर रहे हो। आत्महत्या से कोई बड़ा पाप तो है ही नहीं। तुमको क्या चीज का जरूरत है जो जिससे लिए आत्म बलिदान करने के लिए तुम तैयार है मेरे पास? तो मृकासुर बोलते हैं कि आपने बड़ा देर किया, मेरे को तो साधु ने समझाया था नारद जी कि शिव जी बड़ा जल्दी आते हैं, 2-3 दिन में भी प्रकट हो सकता है, मैक्सिमम 7 दिन लगेगा। मैं तो देखा आप आने वाला नहीं है, इसलिए मैं चाकू लगाया। आप ऐसा कीजिए, मेरे से एक छोटा वर चाहिए कि मैं जिसके माथा में हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाए, एक छोटा सा वर, और कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत और बड़ा कुछ आपसे लेना नहीं है। इतना ही आप मेरे को वर दीजिए कि जिसका माथा में मैं हाथ रख दूंगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। तो शिव जी बोला तथास्तु, इसमें क्या कौन सा बहुत बड़ा ये है, झमेला है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, जाओ तथास्तु बोल दिया शिव ठाकुर ने। शिव ठाकुर तथास्तु बोल के भागने लगा तो मृकासुर उनको रोका शिव जी को, बोला कि देखिए आजकल बड़ा प्रपंच है, लोग धोखाबाज हो गया, देवता लोग भी धोखा देता है, मैं थोड़ा आपके माथा के ऊपर रख के मैं टेस्ट करेंगे।
शिव जी देखा तो बड़ा खतरनाक पुजारी, ये तो पूजा करने वाला बड़ा खतरनाक है कि उसने सोचा कि ये सादा सीधा होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमारा माथा में हाथ रखकर टेस्ट करेगा, वो तो अपना माथा में भी रख के टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर यदि सच हो जाए तो खुद मर जाएगा। अभी मेरा माथा में। शिव जी भागने लगा और बीकासुर भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जहां लेने देने का काम है वहां पर अविश्वास का भी स्थिति है, छल कपटाई का भी वहां पर विराजमानता है। जहां पर निष्काम भाव है, लेने देने का भावना नहीं है, वहां पर ये सब चीज नहीं है। कृष्ण के पास आएंगे तो शिव जी दौड़ रहा है, बीकासुर भी दौड़ रहा है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। और शिव जी कहीं भी जा रहे हैं तो बीकासुर पीछे पीछे भाग रहे हैं, छोड़ नहीं रहे एकदम। शिव जी तो थक रहे हैं, एकदम भारी शरीर है, और ये बीकासुर तो असुर है एकदम। धीरे धीरे क्या सोचते हैं शिव जी, मैं तो इनको वर देकर मैं खुद ही फंस गया, ऐसा तो हमारा उचित नहीं था तुरंत वर देना। क्या करते हैं, उपाय ढूंढ लिया। रास्ता एक ही रास्ता था शिव जी के पास बचा हुआ कि भगवान गोविंद हमको बचा सकता, और तो कोई हमको कौन बचाएगा, हम तो उन्हीं के शरण में। जब जब फंसे तब तब कृष्ण के शरण में गए हो। तो कृष्ण का मनोमन दौड़ भी रहे, मनोमन समीरण भी कर रहे हैं कि गोविंद मेरा गलती हो गया, इस बार मेरे को बचा दीजिए। तब तक गोविंद शिव जी का बात सुन लिया और एक ब्रह्मचारी के रूप में, साधु के रूप में बीकासुर के सामने पहुंच गया। बीकासुर को रोका, अरे भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो, किसके पीछे दौड़ रहे हो? बीकासुर बोला वो भाग जाएगा, आप इधर से हटिए, शिव जी जा रहे हैं, मेरे को वर दिया, झूठ वर दे के भाग रहा है। अगर सच होता तो वो इतना भागना उसको जरूरत नहीं था, लेकिन वो झूठा वर दिया। मैं उसको कुछ वर मांगा था, उसने दिया। तो भगवान ने पूछा, अरे भाई बोलो ना, तुम्हारा तो सिर में सीना में धड़कन आ गया, हार्ट फेल कर जाएगा, तुम थोड़ा आराम करो, शांति करो, विश्राम करो, उसके बाद मेरे को बोलो क्या हुआ। तो बोला कि मैं उनका पूजा किया था 7 दिन, तो मेरे को मैं वर मांगा कि मैं जिसका माथा में हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। शिव जी बोला तथास्तु। तो मैं उनके माथा में हाथ रखकर टेस्ट करने जा रहे थे, वो भाग रहा है। भगवान तुम देवताओं के ऊपर भी माया विस्तार कर सकते हैं, माया का माया जितना माइक माया भी है उनके ऊपर वो कृष्ण इतना मीठा बात बोला बीकासुर को। अरे आपको क्या मालूम नहीं है, शिव जी का चरित्र स्वभाव का मालूम नहीं है क्या? आप अनजान है क्या शिव जी के बारे में? उसका जन्म कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसका स्वभाव क्या है, वो कहाँ बैठता है, वो कौन सा नाइसिन पाउडर लगाता है, ये सब तुमको मालूम नहीं है। वो जो संसार में रहता है और जानवर का चमड़ा पहनते हैं और संसार में मुंड का माला पहनते हैं, और वो हमेशा संसार का जो राख है छाई उसको बदन में लगाता है और अपना भोला बाबा और डुगडुगी बजाता है। उसका जैसा तो भोला और कोई है नहीं, उसके जैसा तो कोई देवता ऐसा नहीं है कि संसार में पड़े रहते हैं और गांजा भांग का सेवन करते हो। उनका कोई अच्छा खाना तो नहीं है, तमोगुण के आहार है। और गला में एक सांप को लगा के रख देता है ताकि उसके पास कोई जल्दी ना जाए। ऐसा एक देवता को तुम विश्वास कर लिया। हम लोग तो कोई विश्वास नहीं करते। इस दुनिया में जाओ, सबके पास जाके देखो, पूछ के देखो कि शिव जी कैसा बेवकूफ है, और बेवकूफ बनाता भी है, उसको कोई विश्वास नहीं करता। एक मैंने देखा कि तुम उनका बात पर विश्वास कर लिया। तुम अपना हाथ शिव जी के माथा में रखकर टेस्ट करेगा बोलता है,
अरे वो तो उसका बात कर, तो उसका बात तो झूठ है, तो तुम अपना माथा में हाथ रख के देख लो ना मेरा सामने ही। उसका वचन का कोई सच नहीं निकला, तो बात में फंस गए और बिकासुर अपना हाथ को माथा में रखा, तुरंत बस। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोल रहा है 7 दिन में वर मिला, 7 सेकंड नहीं लगा, अपना खत्म। यह है देव देवी का उपासना। लेकिन मेरा उपासना कोई करेगा, उसको मैं प्योर बनाऊंगा, उसको दुख, जंतना, दारिद्र सब कुछ उनके पास भेजते 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 उसको इतना मतलब पका देंगे कि वो इस सृष्टि के अंदर जहां पर भी जाए वो शांति में रह सकेगा। क्या सुदामा जी का कोई कमी था? सुदामा जी का तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके मन में कोई कमी था। उनका तो वाइफ उनको बोला कि जाओ, लेकिन उनका मन में कोई इच्छा ही नहीं था कि मेरे को पैसा या सोना चाहिए। उनका अंदर कोई कमी नहीं था। क्यों? भगवान दारिद्र सीमा को पार करके उनको ऐसा स्थिति उनको दिया, सहन करने का क्षमता दिया, इतना परीक्षा लिया। उस पंच पांडव कितना विपत्ति आया, वनवास में थे, वहां पर दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेज दिया कि जाओ द्रौपदी का खाना हो जाए तब जाके तुम 1000 शिष्यों को लेकर वहां पहुंच जाओ, अतिथि बनकर। खाना नहीं दे पाएगा और तुम उसको सबको भस्म कर दो 5। लेकिन कृष्ण भगवान जिसके साथ में था, ऐसा भगवान ने उनको रक्षा किया। भगवान दुख दिया, दारिद्र्य दिया, विपत्ति दिया, लेकिन भगवान अपना साथ को भी नहीं छोड़ा, अपना कृपा को भी नहीं उठा लिया। देव देवी देके भाग जाएगा, आप जब बहुत बड़ा विपत्ति में पड़ जाएंगे उनको मिलेगा नहीं। आप तो जो दिया था केला मिठाई वगैरह, उसका फल स्वरूप आपको मिल गया। देव और लेव, इसको भागवत में बोलते हैं बनिक वृत्ति। भगवान के सामने आकर कुछ चढ़ा दिया और नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए ऐसा कोई चीज मांग लिया कि उससे कई गुना अधिक कीमती वाला चीज उसको मांग रहे हो। आप चालाक है और भगवान बेवकूफ है। आप तो बहुत चालाक मानते हो आपने, और भगवान ऐसे ही खड़े हैं बांसुरी लेकर, अपना एसी का हवा खा रहे हैं, पूजा पा रहे हैं, गुलाब फूल का माला पहन रहे हैं, रोज खीर खा रहे हैं। वो ऐसे ही बेवकूफ है क्या? वो खड़े हैं, वो टेढ़ा है, त्रिभंग, सीधा नहीं है। आप कितना ही चालाकी करेंगे, वो आपका हिसाब, आपका भीतर का हिसाब, आपका घर के सिंदूक के अंदर क्या है, वो सब उनको मालूम है। वो किसी चोर को, डाकू को भेज देगा, उसको तोड़ ताड़ के ले जाएगा। आप क्या करेंगे? इसीलिए युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं आपका तो इसीलिए भक्त कोई नहीं बनता, ज्यादा भक्त तो नहीं है। माता के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में और गणेश जी का मंदिर में, लक्ष्मी जी का मंदिर में जितना भीड़ है गौड़िया मठ में उतना भीड़ थोड़ा ही होता है। उसका कारण क्या है? यहाँ कृष्ण थोड़ा टेढ़ा है, सीधा अंगुल से घी नहीं उठा सकते, तो इसलिए कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, मैं किसी अपना भक्तों को ठकाता नहीं, किसी को ये ऐसा चीज नहीं देता हूं कि वो 2 दिन बाद नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मैं ऐसा चीज देता हूं जन्म जन्म तक उनको मिलता रहेगा, उनके पास सुख पहुंचता रहेगा और वो कभी भी संसार के दुख उनके स्पर्श नहीं कर सकते। इस 10वां स्कंद के अंत भाग में ये भी प्रसंग आया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये तीनों देवता में कौन बड़ा है। ऋषि मुनियों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। उसमें ये वितर्क आया
और कोई कहता है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहता है शिव जी सबसे बड़ा है, कोई कहता है कि विष्णु भगवान बड़े। तर्क यहां तक पहुंचा कि आपस में बहुत जोर कलह मच गया। बाद में ऐसा सभी ने मिलकर एक विचार किया कि इस विवाद का समाधान करना चाहिए। कौन समाधान करेगा? ऐसा है, हम लोग भृगु महाराज को हम लोग भेजते हैं, वो तीनों देवता से मिलकर उनका गुण को देखकर वो हम लोग को आके बताए। ब्रह्मा के पुत्र भृगु उनको परीक्षा करने के लिए सौंपा सब ऋषि मुनि कि भृगु महाराज आप इसको निर्णय कीजिए। भृगु ने बोला ठीक है, हमें कुछ टाइम दिया जाए, मैं जरूर आप लोग को इसका निर्जास, इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के अंदर कौन श्रेष्ठ है। भृगु महाराज जी वहां से प्रणाम करके सब कुछ चले और उन्होंने परीक्षा के दृष्टि से तीनों के पास गए। पहले तो अपना पिता ब्रह्मा के पास गए कि किसके अंदर कितना धैर्य है, कितना सहिष्णुता है, कितना दया है, कितना ममता है, कितना स्नेह है, ये सब परीक्षा करने के लिए गए। भृगु महाराज जब ब्रह्मा के पास पहुंचे, पिता को बिना प्रणाम किए हुए ऐसे अहंकारी होकर ऐसे हाथ बगल में दबाकर खड़े रहे परीक्षा करने के लिए। दूसरे समय पर तो जाके प्रणाम करते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए गया कि इनका अंदर क्या है भीतर में। ब्रह्मा ने उसको मारने के लिए भगाया कि अरे तुम मेरा लड़का हो, आके पिताजी के पास प्रणाम नहीं करते हो, ऐसे तुम्हारा सभ्यता है, ऐसे तुम्हारा है। एकदम बड़ा क्रोध के साथ उसको मारने के लिए भागा और भृगु महाराज का परीक्षा हो गया, अपना पिता का परीक्षा। वो दौड़ते दौड़ते वहां से भाग चले। चलते चलते उन्होंने शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जाते समय सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, सोचते सोचते जा रहे हैं। शिव जी तो भोले भाले हैं और देखे उनके पास, शिव जी के पास गए और बहुत दिन बाद भृगु तुम आया ऐसा बोलकर वो आलिंगन करने के लिए शिव जी आगे आए और भृगु जी पीछे हटने लगे। अरे शिव जी आप क्या है, आपका शरीर में क्या लगा हुआ है, जितना गंदगी तो आप शरीर में लगे हुए और मेरा शरीर को क्यों अपवित्र करेंगे। ये पीछे हट रहा है और शिव जी आगे बढ़ रहा है। फिर बाद में लास्ट में शिव जी भी क्रोधित हो गए, अरे तुम ऐसा है, मेरे को घृणा करते हो। तो भृगु महाराज का परीक्षा हो गया, शिव जी का भी परीक्षा ले लिया। अभी विष्णु के पास जाना है। वैकुंठपति विष्णु क्षीर सागर में अपना शेष नाग के ऊपर सोए हुए हैं विष्णु। वहां पर मनोमन विचार किया कि इनको तो एक बहुत बड़ा परीक्षा लेना पड़ेगा। धीरे धीरे वो विष्णु के पास पहुंचे, जाके तुरंत विष्णु का छाती पर एकदम लात मार दिया। भृगु जी परीक्षा लेने के लिए, वास्तव में नहीं लेकिन उनका सहनशीलता का परीक्षा लेने के लिए भृगु ने एकदम भगवान का छाती पर लात मारा और तुरंत भगवान ने एकदम उठ के बोले, अरे भृगु, अरे तुम्हारा पैर में चोट तो नहीं लगा, मेरा छाती तो बहुत हड्डी वगैरह है, कड़ा है, सख्त है, और बैठो बैठो, तुम कब आए हो, अरे तुम्हारा सेवा शुश्रूषा किया जाए। बड़ा नम्रता के साथ विष्णु उनको बैठाया और अपना अन्याय माना कि तुम कब आया, मैंने उठा नहीं, मैंने देखा नहीं, और उसको बहुत सेवा, उनको सेवा किया भृगु महाराज का। तो ये 3 परीक्षा करने के बाद भृगु महाराज वहां से चल दिया। भगवान विष्णु ने पूछा, अरे तुम क्यों आया था, क्या काम से आया था, तो बताओ। मैं जो काम में आया था मेरा काम हो गया। वहां से वो भागा और वो जहां पर सरस्वती नदी के तट पर विवाद खड़ा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के अंदर कौन बड़ा है, वहां पर भृगु महाराज पहुंचे
और बोला कि मैं विचार नहीं करेंगे, आप लोग विचार करेंगे। मैं 3 जगह पर गया और 3 जगह पर जो मेरा हाल हुआ मैं आप सभी को बोल देते हैं। मैं ब्रह्मा के पास जाकर जानबूझकर पिता के पास जा खड़े रहे, हाथ बगल में दबाकर, तो मेरा क्रोधित होकर मेरे को मारने के लिए मेरे तरफ भाग के आया। मैं शिव जी के पास गए, शिव जी मेरे को आलिंगन करने आ रहे थे। मैंने जानबूझकर ऐसे बोला कि आपका शरीर में भस्म है, गंदा चीज है, मैं आपसे आलिंगन नहीं कर सकता। मैं दूर में भागा। बाद में शिव जी भी क्रोधित हो गए और मैं विष्णु जी के पास जाकर उनके छाती पर लात लगाया, एकदम मारा। और विष्णु भगवान ने आपने को बड़ा दीन माने और अपना मेरे को बड़ा सेवा किया, पूजा किया। अभी आप लोग विचार करिए ये तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। बाद में सब लोग एक ही वाक्य से बोला कि विष्णु ही श्रेष्ठ है। वास्तव में ये सब 3 गुण के अवतार है। कृष्ण उसके बहुत ऊपर है। कृष्ण तो गोलकपति है, अवतारी पुरुष है, और सब जितना भगवान है उनका अंश है, कला है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किस लिए आए, प्रकट हुए? ये सृष्टि लीला को चलाने के लिए, सृष्टि करने के लिए, सृष्टि को पालन करने के लिए, सृष्टि का संहार के लिए 3 अवतार। और ये त्रिगुण का अवतार है, इसलिए ये लोग को गुणावतार बोलते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण का अवतार है, शिव जी तमोगुण का अवतार है, और विष्णु सत्वगुण के अवतार। तीनों गुणों में से सत्वगुण श्रेष्ठ होता है, इसलिए सत्वगुण के देवता विष्णु ही श्रेष्ठ है। हमारा शास्त्रों में ऐसा व्याख्यान है कि तमोगुण जैसे अंधकार के प्रतीक है, रजोगुण जैसे मेघाच्छन्न और कुआसा कोहरा से सूर्य दबा हुआ है, सूरज निकाल नहीं रहा है, ऐसा सिचुएशन को रजोगुण बोलते हैं। और सत्वगुण जो है प्रकाश, सत्वगुण प्रकाश, रजोगुण मेघाच्छन्न और तमोगुण अंधकाराच्छन्न। तमोगुण जिसके अधिक अंदर अधिक होता है वो क्या पीता है और क्या मांस आदि आहार करता है, आप लोग को मालूम है। रजोगुण जिसके अंदर अधिक होता है वो थोड़ा रिच खाना पसंद करेगा और बढ़िया बढ़िया साड़ी, बड़ा अच्छा मकान चाहिए, सजा हुआ, ऐसा भोग वृत्ति रजोगुण में। और सत्वगुण में त्याग का वृत्ति, सहन का वृत्ति, जो कि विष्णु भगवान के अंदर है। तो इस तरह से त्रिगुण अवतार के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये तीनों हमसे बड़े हैं और हमारा पूज्य है। लेकिन जो सत्वगुण में रहकर सात्विक आहार करते हुए सत्वगुण के देवता को उपासना करते हैं, उनको फल अधिक मिलता है। ये भागवत का 10वां स्कंद में अंत में ये चीज को दिखाया। इसके आगे श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोलते हैं? जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतिर्जा जानती मौज्जाजिनोपि माम। जो देवता का अर्चन करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितृ पुरुषों का पूजा करते हैं वो अंतरिक्ष लोक में जाते हैं, और जो मेरा पूजा करता है मेरा धाम वैकुंठ में उसको जाना पड़ता। इस चीज का विचार दिखाया भागवत में। भागवत में इसलिए सकाम उपासना का आदर नहीं है। भागवत में इसलिए देव देवियों का पूजा से सात्विक सत्वगुण के अवतार के रूप में विष्णु का पूजा, कृष्ण के पूजा, हरि का पूजा का प्राधान्य दिया है। इसके आगे हम लोग भागवत का, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद का अंत शेष भाग में, एक तो सूत गोस्वामी यहां पर नैमिषारण्य में, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है, जो कि 60,000 ऋषियों के साथ भागवत बोल रहे थे। ये तीसरा सीटिंग है। सबसे पहले भागवत का सीटिंग हुआ था बद्रिकाश्रम में, वेदव्यास सुखदेव को सुनाया था भागवत। दूसरा सीटिंग
उत्तर प्रदेश के अंदर सुकरतल में हुआ था, गंगा के किनारे, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाया। और कलियुग के प्रारंभ में 60,000 ऋषियों के सामने सूत गोस्वामी पाद, जो कि स्वयं परीक्षित से भागवत सुने थे, उन्होंने बैस गद्दी में बैठकर 60,000 ऋषियों को सुनाया। उन्होंने भागवत के अंत में, दसम स्कंद के अंत में, उन्होंने एक अच्छा बात सुनाया सभी ऋषियों को। ऋषियों में शौनक ऋषि थे सबसे प्रधान ऋषि। उन सभी को उद्देश्य में सुना रहा था कि देखो, ये कृष्ण लीला का वर्णन हुआ। कृष्ण लीला का प्रधान इस भागवत शास्त्र है। यो इदम अनुसृणति श्रावयेद बा मुरारेश्चरितं वर्णितं व्यासपुत्री जगत अगभिद अलम भक्त सत्कर्णपूरम भगवती की तो चित्तो जानती क्षेम धाम। उनका अंत शौनक ऋषि आदि शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे थे कि देखो, ये भागवत कथा, कृष्ण कथामय भागवत, य इदम अनुसृण्वति, जो इसको श्रवण करेगा श्रद्धा के साथ, अनुसृण्वति, गुरु का मुंह से, वैष्णव के मुंह से जो ये भागवत कथा सुनेगा श्रद्धा के साथ, अनुसृण्वति, निरंतर। हम 7 दिन सुन लिया हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। गौड़ीय संप्रदाय में बोलता है कि रोज भगवान का कथा सुनो। भगवान कान से भगवान का कथा जितना सुनोगे उतना तुम्हारा हृदय परिष्कृत होगा, उतना तुम्हारा हृदय के अंदर अमंगल नाश होगा, उतना तुम्हारा हृदय के अंदर जो अनर्थ है, संसार वासना है, भोग वासना है, काम क्रोध लोभ, ये सब दूर जाएगा। इसलिए श्रोतांग नित्रो, रोज सुनो भगवान के कथा कान से। बड़ा पवित्र कथा है, जीवन के सकल प्रकार की अमंगल को दूर कर देगा। सूत गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, जो इदम अनुसृण्वति श्रावयेद बा, जो इसको रोज श्रवण करते, निरंतर श्रवण करते कान से भागवत की कथा, श्रावयेद बा, या दूसरे को सुनाता है, खुद भागवत पढ़कर दूसरे को सुनाते हैं कि देखो, एक कृष्ण लीला है, सुनो बैठ के भगवत कथा। जो इदम अनुसृण्वति श्रावयेद बा मुरारेश्चरितं वर्णितं व्यासपुत्री। मुरारी भगवान, मूर नामक असुर को जो विनाश किया था, कितना असुर को विनाश किया भगवान प्रभु, उनका कोई हिसाब नहीं है। राम अवतार में भी आए, कितना राक्षस को मारे, कृष्ण अवतार में तो कोई अंत नहीं है। मुरारेश्चरितम, भगवान मुरारी, मुकुंद मुरारी, उनका चरित्र को जो सुनता है दूसरे को सुनाता है। वर्णितं व्यासपुत्री, व्यासदेव का पुत्र सुखदेव जो वर्णन किया, भागवत का प्रकाश किया, भागवत कथा को प्रवचन के साथ परीक्षित महाराज को सुनाया। वर्णितं व्यासपुत्री जगत अगभिद अलम, तुम्हारा अंदर जितना पाप है, पाप राशि को समूल नाश कर देता है। जगत अगभिद अलम, दुनिया का अमंगल को नाश करते हैं। हमारे हृदय में जो पाप वासना है उसको नाश कर देता है। जगत अगभिद अलम भक्त सत्कर्णपूरम, भक्त जो होते हैं श्रद्धा से जो सुनते हैं उनका कान में अमृत जैसा स्वाद। कृष्ण कथा, सखी कहना कृष्ण कथा, सदाई कहना कृष्ण कथा। गोपियां हमेशा अपना सखियों को बोलते थे, कृष्ण कथा बोलते रहो, कृष्ण कथा बोलते जाओ।
भक्त सत्कर्म पूरम, जिनके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर ये ज्ञान है कि मैं किसी के पुत्र नहीं, किसी का पिता नहीं हूं, मैं तो ईश्वर के अंश है, मैं ईश्वर के संतान हूं, मैं उनका दास हूं, ये संबंध ज्ञान, ये स्वरूप का ज्ञान जिसके अंदर है, वो भगवत कथा रुचि के साथ सुनते हैं, और जैसे ही सुनते हैं उनका हृदय में एकदम अमृत जैसा आस्वादन, आनंद आस्वादित होते हैं। तद भक्त सत्कर्म पूरम भगवती कृतो चित्तो जानती चत क्षेमो धामो। धीरे धीरे उनके हृदय के अंदर सकल प्रकार अनर्थ नाश होता है। भगवती की तो चित्तो, भगवान के उनका मन में भगवान के प्रति प्रेम, उनका श्रद्धा बढ़ता है, भगवान के प्रति उनका प्यार बढ़ता है। भगवती कृतो चित्तो, भगवान छोड़कर वो रह नहीं सकते। निरंतर भगवान का चिंतन स्मरण ऐसा करते करते उसका जीवन बिताता है। भगवती कृतो चित्तो जानती चत क्षेम। अंत में, शरीर के अंत में, मृत्यु के उपरांत भगवान के लोक में हो, भगवान उनको बुला लेते हैं। भगवान जब अजामिल देखा कि जमदूतों ने उनको बांध कर ले जाने आए थे, नारायण नाम का उच्चारण करने के प्रभाव से उनके पास 4 विष्णु दूत आया, वैष्णव, दोनों में कथोपकथन सुना, बाद में धर्म के तत्व के बारे में सुना। उसके बाद उनके अंदर अनुसूचना आई, उन्होंने कुछ एक्सटेंशन मांगा विष्णु दूतों से कि मैंने तो ठीक से भजन नहीं किया, मैंने तो बहुत पाप किया, अभी मेरे को भजन करने का सुयोग दिया जाए। उनका एक्सटेंशन हुआ आयु का। 10 साल तक वो हरिद्वार में गंगा के किनारे में भजन किए, त्रिसंध्या गंगा स्नान और हरिनाम जप ये सब किए। उनका फल क्या हुआ? अंत के समय पर रथ ऊपर से आया, विष्णु दूत रथ को लेके आए, उनको बोला कि प्रभु जी आप इसमें चढ़े बैठे, उनको वैकुंठ लोक में ले गए। भगवती कृत चित्तो जानती तत्क्षेम धाम, जहां मंगल ही मंगल है, जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां पर शोक जरा मृत्यु का प्रवेश नहीं है, वो मेरा धाम है। जद गत्ता नौ निवर्तन्ते तद धामो परमं मम, जहां पर जाने से पुनराय इस क्लेशमय संसार में आना नहीं पड़ता, वो मेरा धाम है। और भगवान का भजन करने वाले भगवान उनको अपना स्थान में बुला लेते हैं भक्तों को। इस तरह से ध्रुव महाराज तो सिंहासन में बैठने के खातिर वो जंगल में आकर हरि का भजन किया। बाद में जब हरि का दर्शन हुआ, बोला हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपका दर्शन से हमें पूर्ण काम, हमारा सब कुछ मिल गया। भगवान बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारे भीतर के अंदर वासना है, राज सिंहासन में बैठे, तुमको 36,000 वर्ष इस भारतवर्ष में राज करना पड़ेगा। जाओ अभी घर में जाओ, मेरा भजन करते करते अंत समय पर तुम्हारा कल्याण होगा। ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष इस पृथ्वी में राज्यत्व किया। उसके बाद उनका जब मृत्यु का समय आया, ध्रुव महाराज भगवान में अपना मन को लगाया। जैसा मृत्यु उनके पास आया, ध्रुव महाराज खुशी से आनंद से बोला, अच्छा आप आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। उनके मस्तक के ऊपर पैर रखकर वैकुंठ लोक में छलांग लगा दिया। मृत्यु के माथे पर पैर रखकर इस संसार को धोखा देकर, सबको धोखा देकर परम धाम में पहुंचे। यदि आप बुद्धिमान है, ईश्वर भजन करते करते इस दुनिया को, स्त्री पुत्र परिवार को, सबको धोखा देकर आप नित्य धाम में, आनंद लोक में आप जा सकते हैं। यही भगवान का भजन करने का फल है, प्राप्ति है। सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं, जानती चत क्षेम धामो, जो ईश्वर का भजन करते, ईश्वर का कथा सुनते हैं, ईश्वर का कथा दूसरे को बोलता है, ऐसा चर्चा करते हैं, निरंतर हरिनाम जप करते हैं, उनको स्थान भगवान खुद उनको अपना स्थान में उनको स्थान देते हैं, ले जाते हैं
और उनका जीवन परम आनंदमय बन जाता है। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भगवान का महिमा, उनका जयगान देते हुए बोल रहे हैं, जयति जननी वासो देवकी जन्म बादो, जदुबर परिषद सुरदर्भीयसन धर्मम, स्थिरचर विजिनग्नो सुस्मित मुखेन, ब्रजपुर वरितानां वर्धयन कामदेवम। सुखदेव जी का वर्णन है। पहले भी दूसरा स्कंद में उन्होंने ऋषिकेश भगवान का स्तव किया था, लेकिन कृष्ण लीला इतना विस्तार से वर्णन किया, परीक्षित महाराज को खुश कर दिया और कृष्ण का जयदान करने लगे। जयति जननी वासो, भगवान का एक नाम है जननी वास, जन के अंदर निवास करने वाले जो भगवान, अंतर्जामी के रूप में जन जन के भी हृदय में बैठे हुए भगवान, इसलिए उनका एक नाम है जननी वास, हृदय के अंदर बसने वाले। जयति जननी वासो, हे भगवान कृष्ण जननी वास, आपका जय हो। देवकी जन्म बादो, वास्तव में आप देवकी पुत्र तो है, लेकिन ये प्रवाद है, वास्तव में आप देवकी के पुत्र नहीं हैं, आप जसोदा के पुत्र हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं। जो लोग वास्तव में पुत्र बुद्धि से आपको सेवा किया था, सहज एकदम अपना पुत्रवत प्यार किया था। देवकी देवी उतना नहीं कर पाए, क्योंकि कंस कारागार में शंख चक्र गदा पद्म चार आयुध लेकर, चार भुज लेकर भगवान आए, तो भगवान नारायण का रूप था, इसलिए देवकी देवी पुत्र होते हुए भी उनको पुत्रवत स्नेह नहीं कर पाए, पुत्र के समान आचरण नहीं कर पाए। इसलिए परीक्षित महाराज बोल रहे कि आप देवकी पुत्र नहीं हैं। ऐसे तो कहते देवकी नंदन, लेकिन वो प्रवाद है, वास्तव में तो आप नंद जसोदा जैसे वात्सल्य रस के श्रेष्ठ भक्तों के पास आप वास्तव में पुत्र रूप में आए थे, इसलिए आप नंद नंदन, आप जसोदा नंदन है। जयति जननी वासो देवकी जन्म बादो, जदुबर परिषद सई दुर्व्यसन अधर्मम, आप जदुबर है, जदु कुल में आए और संसार के अंदर जितना पाप प्रवृत्ति के लोग थे उसको नाश किया, संसार का भार को आप हटाया, पाप भार को आप समाप्त किया, और स्थिरचर विजिनग्न सस्मित मुखेन, आप स्थावर जंगम, यहाँ पर जितना भी अमंगल था उसको आप नाश किए, और अपना मुस्कार से आपने ब्रजपुर वनितानां वर्धन कामदेवम, आप ब्रजवासी गोपियां की अंदर उनका काम का वर्धन किया, आप उनके उन सभी गोपियों को आप सबको आनंद दान किया। ब्रजपुर वनितानां वर्धन कामदेवम, आप कामदेव है और आप ब्रज के सभी गोपियां को हृदय के अंदर जो भी कामना वासना था उसको पूर्ण किया। शुद्ध हृदय, शुद्ध चित्त और शुद्ध प्रार्थना, आप सबके सब उस सब का प्रार्थना को आप पूरा किया। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी भगवान का जयदान करते हैं। उसके आगे जाके 11वां स्कंद का कथा में उद्धव संवाद आता है। भगवान उद्धव को ले उद्देश्य करते हुए ज्ञान और भक्ति का बारे में वर्णन किया, खासकर विशुद्ध भक्ति क्या चीज है उसके बारे में बहुत सारे उपदेश के माध्यम से उद्धव जी को शिक्षा दिया। उद्धव संदेश और 12 स्कंद में आपने
जदुवंश का नाश और परीक्षित महाराज का निर्जान। परीक्षित महाराज 7 दिन तक बैठ के भगवान का कथा सुन रहे थे। सुखदेव जी बड़ा आवेश के साथ कहते जा रहे थे कृष्ण के बारे में, भगवान की लीला के बारे में। परीक्षित महाराज एक मन होकर 7 दिन तक कथा सुने। उनको सांप मिला था, उसका कारण था कि प्यास, बड़ा पानी का प्यास आया, तो जंगल में मृगया करने गए और गर्मी का दिन था, बड़ा प्यास लगा, वो ऋषि के आश्रम पर गए। वो ऋषि ध्यान कर रहे थे, उनको पानी मांगा, वो सुने नहीं। क्रोधित होकर एक मरा हुआ सांप को उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया, धनुष के अग्रभाग में, और जिसके कारण समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको सांप दे दिया कि जो सांप तुम मेरा पिताजी के गले में डाला है, वही सांप सर्पदंशन से तुम्हारा 7 दिन में मृत्यु होगा। तो सांप का कारण क्या है? क्षुधा, तृष्णा एक ऐसा चीज है हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। परीक्षित महाराज भी सहन नहीं कर पाया, उनका तृष्णा थी, क्रोधित हुए, गलत काम किया, इसके वजह से उनको शाप मिला और मृत्यु नजदीक आ गया। लेकिन जब से वो पिपासार्थ होकर, तृष्णार्थ होकर जल मांगे, उसके बाद पानी नहीं पिया। वो ऋषि के गल में जो साप दिया, बाद में उनका अनुशोचना हुआ, वो अपना घर में आए, बड़ा दुखी थे, मेरा द्वारा अच्छा काम नहीं हो, गलत काम किए, निश्चित रूप से मेरा कुछ सजा मिलेगा, मेरा कुछ अमंगल होगा। तब तक समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जो सांप दिया, समीक ऋषि ने उनका एक शिष्य को जल्दी भेजा राजा के पास कि जाओ राजा को खबर दो, कम से कम वो जितना जल्दी वो जान सके कि मेरा 7 दिन में मृत्यु है, तो कोई ना कोई उपाय बनाएगा, जो जाग यज्ञ हवन दान कुछ भी करेगा तो उसका कल्याण होगा। इसलिए अपना शिष्य के मार्फत समीक ऋषि ने वो राजा तक संवाद को पहुंचाया कि आपका लिए खराब संवाद है और आज से 7वां दिन में आपका मृत्यु है। ऋषि पुत्र ने आपको सांप दिया। घर में पहुंचा तभी ये खबर उनको मिला। मृत्यु संवाद सुनने के बाद किसी का प्यास और क्षुधा तृष्णा रहता है क्या? तुरंत मस्तक का मुकुट खोला, राजवेश को खोला और एक धोती कपड़ा पहनकर गलवस्त्र लेकर प्रायोपवेशन किया, मृत्यु तक अनशन किया और गंगा जी के तट पर बैठ गए। उनका मृत्यु का संवाद धीरे धीरे फैल गया। समस्त राजा लोग और सब आए, प्रजा लोग आए, मुनि ऋषि लोग वहां पर पहुंचे। इतना एक बड़ा भक्त राजा पंच पांडव के वंश में आया, कृष्ण भक्त राजा, उनका आज ये हाल है, देखने के लिए सब लोग पहुंचे। जिस समय सुखदेव जी आकर उनका प्रश्न का जवाब देना शुरू किया, उस समय प्रश्न में परीक्षित महाराज बोल रहे थे कि मैं तृष्णार्थ थे, मेरा प्यास लग रहा था, मैं जिसके कारण मैं ऋषि के गल पर मैं सांप, मरा हुआ सांप को चढ़ाया था, आज भी मैं पानी नहीं पिया, लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। भगवान का कथामृत आप पान कराएंगे, उसी में मेरा जीवन शीतल हो जाएगा, हमारा प्यास दूर हो जाएगा। 7 दिन तक सुनाया, 7 दिन तक पानी भी नहीं पिया परीक्षित महाराज। और जैसे ही सुखदेव जी का कथा समाप्त हुआ, 7वां दिन, आज्ञा लेकर वो चल पड़े सुखदेव जी, क्योंकि वो तो मुक्त पुरुष थे, किसी के प्रति उनका स्नेह, किसी के प्रति उनका देश कुछ भी नहीं था, किसी के घर में तो उनका जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने कथा समाप्त हुआ, देर नहीं किया, राजा से आज्ञा लिया तो चलना शुरू कर दिया। राजा ने, परीक्षित ने बोलते हैं, सिद्धोत्मी कृतार्थोस्मि भवतानुगृहीतम, आपका मुखारबिंद से जो कथा सुना, मैं चमत्कृत हो गया, मैं सिद्ध हो गए, मैं कृतार्थ हो गए आपका कथा सुनकर। 7 दिन में मैंने जो अमृत पान किया, अभी मृत्यु आए हमें कोई डर नहीं है,
बाद में सांप के तक्षक सूक्ष्म फल के अंदर तक्षक आया और उन्होंने प्रणाम किया प्रसाद को और मस्तक में दंशन किया। परीक्षित महाराज का शरीर भस्म हो गए और उनका सद्गति मिला, वो मुक्ति उनका लाभ हो गया। इस तरह से 7 दिन में कथा सुनकर परीक्षित महाराज केवल भगवत कथा श्रवण से उनको सिद्धि लाभ हुआ था। और हम लोग मनुष्य जन्म पाया, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया। कान हमारा है, कथा सुनना है। आंख है तो भगवान को दर्शन करना है। मुंह है, जिह्वा है तो भगवान का नाम करना है। हाथ है, भगवान का सेवा करना है। पैर है तो भगवान का मंदिर परिक्रमा करना है। इस तरह से हमारा जड़ शरीर, भौतिक शरीर को भगवत सेवा में लगाकर हम भी अपना जीवन को कृतार्थ बना सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ कथा का समाप्त करते हैं। और गौड़िया मठ में आप लोग 6 दिन तक आप लोग आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें बड़ा उत्साह दिया। आप लोग श्रद्धालु है, आप लोग निष्ठा के साथ श्रवण किए। यहाँ पर गौड़िया मठ में कोई माया नहीं है। कथा तो होता है, बड़े बड़े पेंडल में होता है, लाखों आदमी का होता है। वहाँ पर तो कूलर वगैरह लगा रहता है। यहाँ पर तो गर्मी में आप लोग को बैठा है और हम लोग कथा सुनाते गए। प्रसाद भी क्या हम लोग दिए, थोड़ा सा हम लोग के समर्थ के अनुसार थोड़ा बहुत आप लोग को प्रसाद दिया। यहाँ पर कोई पार्थिव लालसा भी नहीं था और यहाँ पर वो भी सिस्टम नहीं था कि लाखों रुपया देके कथावाचक को ले आओ। वहाँ पर ये भी सिस्टम नहीं है कि 11,000, 21,000, 51,000 का चेक लगाओ तब जाके यहाँ पर होगा, सुनेगा। ये सब माया नहीं है। साधु का मुखारविंद से आप लोग सुने हैं, निश्चित रूप से आप लोग के हृदय में कुछ ना कुछ भक्ति का उदय होगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।